नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और बुधवार को हम बात करते हैं देश की राजनीति पर। हमारे साथ है सुरेंद्र दुबे भाई साहब। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं सुरेंद्र भाई नमस्कार। साहब जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों में संपादक रहे हैं। और सुरेंद्र भाई साहब लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सब घेर घार करके खत्म कर देगी। तब तर्क भी गढ़ लिए कि राम मंदिर में जो पैसा था वो तो हिंदुओं का था, तुम लोग कौन बोलने वाले हो, तुम लोग तो राम विरोधी लोग हो। योगी जी कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले को पीटते थे तुम। क्या राम का नारा क्या बीजेपी के आने के बाद ही लगता था उत्तर प्रदेश में? उसके पहले लोग राम का नारा नहीं लगाते थे सुरेंद्र भाई साहब? जी देखिए, राम का नारा, उसको हम नारा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे राम नाम का उद्घोष या श्री राम का स्मरण। नारा इज ए पॉलिटिकल वर्ड और राम को पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाना चाहिए। और जय श्री राम नहीं, राम राम, सीता राम, जय सिया राम, इस ढंग के तमाम संबोधन चलते थे जब तक भाजपा ने अपनी कमान नहीं संभाली। जय श्री राम तब से हुआ और फिर जब जय श्री राम तो कर दिया सबका काम, लेकिन इसके पहले श्री राम, राम राम, राम जोहार, सीता राम, ये सारे शब्द चलते। जी, तो अब वहां पे आप हैं, क्या आपको लग रहा है ये जो अयोध्या में चोरी का जो मैटर है, राम मंदिर में चोरी, अब चंपत राय और जो उनके साथ अनिल मिश्रा हैं, इस्तीफा उन्होंने कह रहे हैं दे दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी स्वीकार किया नहीं गया है। कहा जा रहा है 6 जुलाई को मीटिंग होगी कमेटी की और उसके बाद तय किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो जांच है, जो प्रक्रिया है, वो चोर को पकड़ने का है या चोर को बचाने का है? अभी तक जो हो रहा है, अगर डे वन से देखें, जब से ये बात निकली कि राम मंदिर में चोरी हुई है, गहना चोरी किया गया, रुपए चुरा ले गए हैं, तो जो कारगुजारी चलने से लगता है कि बचाने की प्रक्रिया ज्यादा है। क्योंकि कायदे से तो जिस दिन पता चला था उसी दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। तो एफआईआर हुई मेरे ख्याल 10-12 दिन बाद। उसके पहले ये होता रहा कि नहीं नहीं सब घटनाएं गलत हैं, सब चंपत राय मना करते रहे, फिर नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है वो मना करते रहे, फिर बाद में उन्होंने सीधे सीधे बचाव शुरू किया चंपत राय कि चंपत राय एक बहुत अच्छे चरित्र के आदमी हैं और उन पर शक नहीं किया जा सकता। अब आप ये पूछिए, कोई उनसे पूछे कि अध्यक्ष तो वही है निर्माण मंदिर निर्माण समिति के, और वही पीएमओ के एक तरह से प्रतिनिधि है। वो महासचिव थे, ट्रस्ट के महासचिव थे। नहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, चंपत राम है। जी मैं नृपेंद्र मिश्रा जी। की बात कर रहा हूँ, हाँ, नृपेंद्र मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के अध्यक्ष, बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। और वो पीएमओ के डायरेक्ट प्रतिनिधि है। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे थे, भाई तुम भी तो हर चौथे रोज वहां जा रहे थे, तुमको किस बात के लिए निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि निर्माण तो अनवरत चल रहा था, जाहिर आपका हस्तक्षेप जारी था। तो अभी जो आपने सवाल पूछा, तो इस समय प्रयास जो है चोरों को बचाने का ही है और छोटे मोटे लोगों को फंसाने का है। जी। नहीं, लोग ये भी संदेह कर रहे हैं कि जो इनका इतिहास है भाजपाइयों का, और खास के व्यापम का जिक्र कर रहे हैं लोग, कि व्यापम में जिस तरीके से 70 से ज्यादा लोग संदेहास्पद स्थिति में मारे गए, जो व्यापम के मसले से जुड़े हुए, तो अब कहा जा रहा है कि संभव है कि जो है ये जो 8 पकड़े गए हैं, चूंकि ये जो निर्णय अब तक हुआ है उसमें जो आदित्यनाथ जी का जो स्टाइल था निर्णय लेने का, वो निर्णय वहां लागू हुआ नहीं। न बुलडोजर गया, न किसी के पाँव में गोली लगी। हालांकि अच्छा है, बुलडोजर भी नहीं गया और पाँव में गोली भी नहीं लगी, ये अच्छी बात। और चूंकि वो न्यायालय का मसला है, किसी पे आरोप लगाना ठीक है, आरोप लगा है, लेकिन उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए और सबूत के आधार पर उनके साथ न्याय होना चाहिए। हो सकता है वो गलत फंसाए गए हों,
हो सकता है वो जो है छोटे मोटे हो शिकारी, बड़ा शिकारी कोई और बैठा है जिसको छोटे शिकारी को सजा दे करके बचा लेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती जैसे व्यापम में हुआ है? देखिए, दुर्घटना हो सकती है क्योंकि व्यापम में ही नहीं और बहुत से जगहों पर जहाँ कुछ जांच पड़ताल की बात थी तो हुआ। इस देश में तो जज लोया का कांड भी आपके सामने है। तो जब जज ही को उड़ा सकते हैं तो किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा विषय इस समय नहीं है। वो तो जब कभी होगा तो अपना पुलिस देखेगी, जुडिशरी देखेगी। अभी ये है कि इन्होंने घटना के मेरे ख्याल 12 दिन बाद एफआईआर की। अभी गोपाल राव, चंपत राय दोनों उसी मंडी परिसर में हैं और दोनों का जलवा बरकरार है। उन्हें किसी काम काज से दूर नहीं किया गया। तो जो पहली बात होती है कानून में कि जिस बात व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही हो उसे घटना क्रम से दूर रखा जाए। तो मीडिया में तो चल रहा है कि उनको हटा दिया गया है, काम काज में भागीदार नहीं है, वो हर चीज से दूर रखा गया, उनको ऐसा कहा जा रहा था। उनकी उनकी बाकायदा कल फोटो आई है, वीडियो आए हम्म। हैं जहां वो बाकायदा है। वो गोपाल राव भी है जिनके बारे में हम्म। कहा जा रहा था कि गए हैं। ठीक है ना। और पुलिस ने इनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली है। जुडिशियल रिमांड में लोग भेजेंगे। तो अगर ये पुलिस रिमांड मांगते तो पुलिस दे देती रिमांड। भाई आजकल की जुडिशरी में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो लोग मांगे ही नहीं होगा, क्योंकि मांग के क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे। सारा प्रयास ये है कि पूरा मामला जितना स्वाभाविक ढंग से हो, पूरी उल्टी सीधी जांच करके कोर्ट में एक चार्जशीट पेश कर दी जाए, ताकि मामला मीडिया से हट करके कोर्ट के पास चला जाए। क्योंकि कोर्ट में तो सुनवाई रोज होगी नहीं, जिस दिन होगी उस दिन हो अल्लाह होगा। तो लेकिन एक बात आप जानिए धनंजय जी कि बीजेपी वाले जो नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई कहते हैं कि डैमेज हुआ है और अच्छा खासा डैमेज हुआ है। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस डैमेज की भरपाई करें, कैसे डैमेज को कंट्रोल करें। तो आप कह रहे हैं कि डैमेज होगा, ये बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन ये डैमेज को कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं उसमें ये है कि कीचड़ दूसरे पे उछाल दिया जाए कहीं और। जो आपने एक ने ये भी कहा कि कोर्ट में जो है मैटर चला गया कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तब होगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतना भर से जो इस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रहा है और कह रहे हैं कि हिंदुओं ने पैसा दिया, हिंदुओं ने खा लिया, तुम कौन हो बोलने वाले, तुम तो राम भक्त थे नहीं, तुमको राम तो काल्पनिक मानते थे, वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये तर्क जो है डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? हाँ, नहीं करेंगे, लेकिन देखिए जब अगर भक्त आप पाल लेते हैं तो भक्त इसमें दिमाग नहीं लगाता है कि क्या बात लॉजिकल है। और भक्त कौन है? मनोज तिवारी जैसे लोग हैं, जो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। वो ये अगर कहते हैं कि भाई हिंदुओं का पैसा तो हिंदुओं ने खा लिया, तो कल फिर मुसलमान कहेंगे कि भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, मुसलमानों ने पैसा दिया तो मुसलमान खा लिया। कल सरदार कहेंगे, परसों क्रिश्चियन कहेंगे। इस तरह के जो तर्क हैं वो ये बताते हैं कि इनके पास तर्क देने के लिए कुछ नहीं। ये सिर्फ अपनी भक्ति, स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं कि देखो हम अब भी आपके साथ हैं, भले ही हमको इसके लिए बेइज्जत होना पड़े। तो राम मंदिर का मामला देखिए भाजपा के गले की हड्डी बन गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के लोग भाई साहब अब मोर सड़क पे आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग सड़क पे आ रहे हैं। एक वीडियो में दिखाता हूँ, कल गए वो राम मंदिर, कह रहे हैं हम दर्शन करने जा रहे थे लेकिन हमको दर्शन करने नहीं दिया गया। और खास करके जो उनके अध्यक्ष हैं अजय अजय राय, राय। उनको जो, अजय राय बिल्कुल, उनको होटल में नजरबंद कर दिया गया। फिर उसके बाद उनको कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। इसके अलावा किशोरी लाल शर्मा, तनुज पुनिया, उज्जवल रमन, ये सब जो सांसद हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब कार्रवाई जो कर रहे हैं, और वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको, ये सब जो कार्रवाई कर रहे हैं,
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं। क्या इससे मामले पे पानी पड़ेगा, मामला ठंडा होगा या और भड़केगा? और ये भी बताइए कि क्या कांग्रेस की ये राजनीति है या कांग्रेस जो है हिंदू धर्म के लिए लड़ रही? प्रभु वीडियो देख लीजिए। भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। और उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई कि जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंदगिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहां पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्यावासी खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में, यह हमारी मांग है। और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांध कर पल्लू में जाकर चढ़ाती है, उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, नेता है, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। ये कोई रामचरितमानस का पाठ करने के लिए राजनीति में नहीं आए, न सत्यनारायण की कथा सुनने। हाँ, अगर ये सही बात कह रहे हैं तो ठीक, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जा रहे हैं प्रदर्शन करने गए तो उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही सिस्टम है कि भाई हम सरकार के किसी काम से नाराज हैं। अच्छा, यहाँ तो नाराजगी की बात भी नहीं, आप खुद FIR कर चुके हैं 8 लोगों के खिलाफ। हमें लग रहा है कि हमें जनता की भावनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को दर्शन करेंगे तो भगवान से क्या कह देंगे? यही कहेंगे ना कि इन चोर लोगों से हमारा पीछा छुड़ाओ, हमारे देश का पीछा छुड़ाओ, क्या कह देंगे? तो ये है तो शुद्ध राजनीति, लेकिन ये देखना होगा कि इसके जरिए बीजेपी के लिए समस्या तो होती, क्योंकि खबर लगातार बनी हुई। देखिए, आप इधर कई रोज से देख रहे हैं कि राम मंदिर से खबर हट नहीं रही है। तो वो अब जैसे सेशल्स में पुरस्कार की बात की गई, तो ये इसीलिए की गई कि भाई ये राम मंदिर की बात ना हो, लेकिन अब राम मंदिर की बात आ रही है। और बीच बीच में जो धर्मेंद्र प्रधान और काकरोच पार्टी, उनकी आवाज तो खड़े दबाए हुए है, तो इस वजह से कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। और राम मंदिर का जो मुद्दा है, इनके न चाहते हुए भी एज इट इज बना हुआ है, और खबरों में इसलिए कि वो चाहे पॉजिटिव सही चाहे नेगेटिव, बड़े मीडिया को भी उसको मतलब चैनल्स को भी उसको बोलना पड़ रहा है, और पहले जो मीडिया है वो तो बात कर ही रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो है कांग्रेस मोर्चा लेकर के उतर गई है अगर, तो ये मुद्दा दबने के बजाय और उभरेगा और कांग्रेस, ये बीजेपी का ज्यादा बड़ा नुकसान होगा? क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस ने मोर्चा लिया है तो अब खबर तो बाहर आएगी, और लोकतंत्र में क्या है भाई, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर उसकी बात आती है तो जब ये बात आएगी कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, तो ये भी आएगी कि किस लिए किया। तो कल इसलिए किया कि चंपत राय, गोपाल राव, इन सब लोगों ने इनकी मिली भगत से मंदिर में चोरी हो गई। और राम मंदिर का मुद्दा सारी बातों के बावजूद एक वोट का मुद्दा तो है ही है।
और वो असर भी कर रहा है। देखिए, अब खबर ये है कि वहां से लगभग 4-5 लाख रुपया रोज चढ़ावा चढ़ता था, जो घट के 1-1.5 लाख रुपए पर आ गया। तो जाहिर है ऐसा जाने वाला श्रद्धालु है जिसको लग रहा है कि हमें यहाँ चंदा नहीं चढ़ाना चाहिए, सब खा जा रहे हैं। और अगर ये स्थिति रहेगी तो दुकान कैसे चलेगी? भाई, इनको कोई भगवान को प्रसन्न थोड़ी करना, ये तो खुद ही कह रहे हैं भगवान को हम लाए हैं। आप लाए भगवान तो भगवान का खर्चा तुम संभालिए, दूसरा कोई क्यों आपको चंदा दे? तो फंस तो गया है मामला। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जो राम भाजपा को लाए थे वही राम अब भाजपा को लेके चले जाएंगे। इस ढंग की बातें शुरू हो गई है। अब मुझे पता नहीं कितना होगा कैसे। विसर्जन कर देंगे राम ही, ये बता रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा कह रहे हैं लोग। जी, मुझे एक पता और नहीं वीडियो कि दिखाते हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, वो भी कुछ नई जानकारी दे रही हैं। जरा एक बार इनको सुन लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे। और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो आरएसएस के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए। सुरेंद्र भाई साहब, जो सुप्रिया कह रही हैं वो तो आगे की बात कह रही हैं। कह रही हैं कि 400 सिक्योरिटी गार्ड जो है चंपत राय की सुरक्षा में लगे थे, 1 करोड़ रुपया महीना दिया जा रहा था, 12 करोड़ रुपया ये, ऐसे ढेर सारे खर्चे हैं। और ये भी आया मीडिया में कि ट्रस्ट के जो मेंबर्स थे, कहा गया कि उनको भी डिटेल नहीं दिया जाता था कि खर्च कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। जिस तरह से सुप्रिया कह रही हैं, जिस तरह से अब तक बचाया जा रहा है चंपत राय को, ऐसा लग रहा, कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री शिलान्यास में थे, प्रधानमंत्री उद्घाटन में थे, प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे थे, प्रधानमंत्री राम की उंगली ले पकड़ करके मंदिर ले जा रहे थे, प्रधानमंत्री हर जगह थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उनके बड़े क्लोज जो है चंपत राय जी जनरल सेक्रेटरी थे। प्रधानमंत्री खुद आ जा रहे थे, प्रधानमंत्री के अमले झमले भी और होंगे। इसके बावजूद चोरी हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये सब नहीं था? प्रधानमंत्री से छुप के ये सब हुआ होगा, ऐसा लगता है आपको? आप ये बताइए, इस पूरे देश में बहुत कुछ होता है, प्रधानमंत्री की जब इच्छा होती तो बोलते हैं, जब उनको सूट करता है, जब नहीं इच्छा होती तो नहीं बोलते हैं। और जब बगैर मुहूर्त के उनके इंसिस्टेंस से उद्घाटन तक का काम होता तो जाहिर है मंदिर में उनकी इच्छा थी। जाहिर है कि जब उन्हीं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया और मंदिर निर्माण का क्रम शुरू हुआ, कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रस्ट बनाइए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि चंपत राय को बना देना। ट्रस्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो सरकारी ट्रस्ट होगा, उसमें गवर्नमेंट के लोग ही मैक्सिमम होंगे। 2-4 लोग आपके देव स्थानम की जितनी भी ट्रस्ट बनी हुई है देश भर में, 80% सरकार के लोग रहते हैं, 20% में, ताकि वहां के लोकल मंदिर के लोगों को न लगे कि हमको इग्नोर कर दिया गया है, तो उनको शोभा के पदों पर रखा जाता है। यहाँ तो पता चला कि सरकार शोभा के पदों पर, असली पद पर चंपत राय थे।
और ये तो खबर है, हमको नहीं मानता कि भाई 400 लोग उनकी सिक्योरिटी में लगे थे। अब भाई वो 400 की संख्या हो सकता है 400 ना लगे। आप देखिए लेबर सप्लाई होती है ना, तो बहुत लोग यही काम करते हैं कि वो कहते हैं आपके यहाँ लेबर हम सप्लाई करेंगे, तो 50 लेबर सप्लाई करते हैं, 200 लोगों का बिल भेज देते हैं और पेमेंट आ जाता है। हाँ सही बात, ये भी होता है, बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, ये खूब होता है, क्योंकि आप समझिए 400 लोग कम नहीं होते हैं, और छोटे से परिसर में 400, पुलिस तो लगी हुई है, पुलिस लगी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, पीएससी है, तो कहाँ। अच्छा, और इसके बाद भी अगर चलिए वो 400 थे या नहीं थे, इसका मतलब है कि साम्राज्य चंपत राय का ही चल रहा था, और अगर चंपत राय का साम्राज्य चल रहा था तो जाहिर है पीएमओ की मर्जी से चल रहा था। एग्जैक्टली। वरना, हाँ, वरना तो आप जानते हैं चप्पे चप्पे पर उनकी नजर रहती। नहीं, जो मंदिर मोदी जी के विशेष कृपा से बना हो, हाँ, मोदी जी अगर कृपा न करते तो मंदिर नहीं बनने वाला था। न सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था अभी इस तरीके का, और न ही वो मंदिर इतना फटाफट बनने वाला था, और न इतनी चर्चा होने वाली थी। तो ये इस बात को तो मैं भी मानता हूँ सुरेंद्र भाई साहब की, जो उंगली पकड़ के जो फोटो देखा था और लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया दी, किया तो वही है। राम को भले वहां नहीं ले गए, लेकिन मंदिर तो उंगली पकड़ के मोदी जी ने बनवाया, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और हर जगह वो जमान के तौर पे हर जगह पे वही रहे, किसी और दूसरे को आने नहीं दिया। वैसी स्थिति में मंदिर में इतना बड़ा घटनाक्रम घट रहा हो, और बताया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा में 40 बार से ज्यादा पकड़ा गया। इसके अलावा महिपाल नाम का जो अकाउंटेंट है, जो पूर्व हो गया, उसने शिकायत की थी, बावजूद इसके ऊपर पीएमओ तक खबर नहीं गई, प्रधानमंत्री तक खबर नहीं गई। ये बात पच नहीं रही है सुरेंद्र भाई साहब, आपको पच रही है? देखिए, इसको कनपुरिया भाषा में कहते हैं, ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ, पटना हम लोग कहते हैं बात हजम नहीं हो रही। हजम नहीं हो। और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये तो चलिए बाद में आया। आपको याद होगा जब मंदिर बन रहा था, तभी ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आए थे कि कैसे 1 घंटा पहले 5 लाख में जमीन खरीदी जा रही है और 1 घंटा बाद 5 करोड़ में बेची जा रही है। उसके बाकायदा सबूत संजय सिंह ने दिए, उसकी रजिस्ट्रीज दिखाई, और उसका किसी ने, मतलब उसमें है कि शायद 2 करोड़ में जमीन खरीदी महिला से, जो हिंदू महिला की जमीन थी, जिस लेडी की, उससे 2 करोड़ में जमीन खरीदी, और 5 मिनट के अंतराल पे जो है वो जमीन की रजिस्ट्री मंदिर के नाम होती है, ट्रस्ट के नाम, और 20 करोड़ में होती है। 18 करोड़ बीच में जो है खेल हो गया, और उस आदमी का बड़ा बंगला बन गया, क्या क्या हो गया, जो दलाल था। ये सब चीजें तो बाकायदा अखबार में छपी है ना, तो पीएमओ में क्या अंधे लोग बैठे तो पढ़ते नहीं है भाई? अखबार में छप रहा है, और वो बड़े मीडिया में छपा, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े मीडिया में अखबार में छपा कि हाँ इतनी जमीन ऐसे ली गई। उसमें इनका नाम था, एक कोई डिप्टी मेयर था बीजेपी का वहां अयोध्या में, उसका नाम था, और 3-4 लोगों के ही ये सारी थी, क्योंकि मंदिर के विस्तार के लिए लगातार जमीनें ली जा रही थी। ये वैसे ही है जैसे मध्य प्रदेश में अपने मोहन यादव जी ने तमाम जमीन ले ली कि ये आगे ये बनेगा तो हम बेच देंगे, वैसे ही वहां हो रहा था। वहां चूंकि मंदिर बनने लग गया, विस्तार होने लग गया, तो उनका खरीदो, रातों रात खरीदो, उनको बेच दो। तो सारी चीजें हैं। अगर इस पर पीएमओ ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आप इसको मान के चलेंगे हम कि पीएमओ को पता नहीं था, और सब पता था, नहीं किया कोई, तो जरूर कारण होगा। एक मीम आ रहा है बड़ी तेजी से, जिसमें मेलोनी कह रहे हैं कि लगता है मुझे ये हार जो है राम मंदिर से चुरा के ही दिया गया है। एक मीम है, मुझे पता नहीं सही क्या है। मीम तो बहुत बनेंगे अब तो। देखिए, एक कह रहे हैं ओवैसी साहब भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी जरा एक बार सुन लीजिए। में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड।
चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सुरेंद्र भाई साहब, ओवैसी जो है मजे ले रहे हैं, और ओवैसी उपहास बेसिकली मजे ले रहे हैं, मतलब सटायर कर रहे हैं, और ये सच है। अगर इसमें एक मुस्लिम नाम होता, ये बात सही है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो सारा उसके माथे पे घड़ा फोड़ दिया जाता। ये जो ओवैसी कह रहे हैं, इसमें कोई 2% एक मतलब 1% ये नहीं है, सच्चाई कह रहे हैं वो। और देखिए अगर मुसलमान होता तो उसका घर भी टूट गया होता, गोली भी लग चुकी होती, और सारा केस जो है हो चुका होता, क्या क्या हो चुका होता उसका, और कौन कौन पकड़ा जाता, चाचा मौसा नाना सब पकड़ लिया जाता। यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि बीजेपी की जांच किस तरह से हो रही है। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन दे। मुझे अब अचानक याद आ गया, इस चोरी को काउंटर करने के लिए एक और इडियाटिक काम शुरू किया गया बीजेपी और व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा। वो ये कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। वो सोच रहे टोटी चोर को हम बात ज्यादा करें तो भगवान के दरबार में चोरी दब जाएगी। ठीक, तो एक तो टोटी चोर के आरोप को सपोर्ट करने वाले भाजपा के अलावा तो कोई है नहीं। भाजपा में भी कोई बड़ा नेता नहीं कहने की हिम्मत करता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इनके बारे में जो यति नरसिंहानंद क्या है, उन्होंने चंपत राय के बारे में क्या क्या कहा, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। इनको जो है ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं कि हम मुंह खोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब लोग समझ गए। देखिए ये मामला अगर चलेगा, 6 महीने रह गए चुनाव में, आप ऐसे समझिए। ये कितनी भी जल्दी करेंगे तो आपको अभी इसको 3-4 महीने पहले इसका आप वो पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आप जब जांच करें, भाई कोर्ट में भी जाएंगे तो कुछ तो केस पुटअप करेंगे ना। उस काम को भी पूरा करने के लिए, और फिर पुलिस भी ये सोचती है ना कि कल मान लीजिए सत्ता बदल जाए, हम बन जाए, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी चाहिए कि हमने ये किया वो किया। अब आ भी रही तमाम खबरें कि साहब चंपत राय के पास इतनी संपत्ति है, गोपाल राव। अच्छा, गोपाल राव जिस दिन FIR हो रही थी उसी दिन गोपाल राव बेंगलुरु में वो जो नंबर 2 है RSS में, क्या दत्ता होसदोले उनके पास थे। तो इसका मतलब होसदोले के वो खास आदमी होंगे, और चंपत राय हो सकता सीधे प्रधानमंत्री के खास आदमी हो या मोहन भगवान भागवत। इससे नीचे कोई मामला नहीं है, वरना चंपत राय को मुर्गा बना या तो ये हाँ भागवत के करीबी है या प्रधानमंत्री करीबी। और नहीं, इसमें शेयर होल्डर, इसका मतलब जो है पूरा RSS बीजेपी है, कि जो पैसा आ रहा है वो उनके फंड में जा रहा है। क्योंकि अभी भी जो प्रयास है सुरेंद्र भाई साहब, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ट्रस्ट पर से अपना कब्जा BHP RSS बनाए रखना चाहता है, कि ट्रस्ट पे हमारे लोग रहे। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि सरकार, कोर्ट ने कहा था कि सरकार एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट मंदिर बनाए और कामकाज देखे, लेकिन आपने कहा है कि सरकार कम है और विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग ज्यादा है। अभी भी वो कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि भैया हमारा मंदिर हमने बनाया, तुम कौन हो बोलने वाले। तो मतलब ये पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे वो ट्रीट कर रहे हैं, और वहां से जो पैसा आ रहा है, माल आ रहा है, वो सब उनका है, उनके लिए लगेगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म की तरक्की के लिए वही काम कर रहे हैं, बाकी कोई देश में संस्था नहीं है। ये नैरेटिव भी गढ़ा जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? एक आदमी बजरंग दल भी है, विनय कटियार, वो भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि करोड़ों का खेल हो रहा है। ये तो सब इन्हीं के आदमी है ना। तो अब उनको लग रहा है कि अब मौका मिला, हमको तो 5 पैसे दे नहीं रहे। तो मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका शुरुआती जो है विनय कटियार की थी, और न पैसा दिया न पद दिया, किनारे कर दिया अब दूध की मक्खी की तरह। हाँ, पद भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है
कोशिश में, और इसीलिए देखिए अब एक बातचीत शुरू हुई है कि एक हम सीईओ नियुक्त कर देंगे और उसी के साथ नाम चढ़ाया जा रहा है नृपेंद्र मिश्रा। इसीलिए उनको कोशिश की जा रही है कि ये इस पूरे दायरे में कहीं ना आने पाए। भाई मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, तो आपकी तो पूरी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिम्मेदारी तो अपने योगी जी की भी, हर चौथे रोज तो वहीं जाते थे आरती करने। तो क्या करने जाते थे? ये पता करने जाते थे कि माल पार हो गया कि नहीं हुआ, हमारा माल आया कि नहीं आया। क्या पता करने जाते? हाँ, 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 प्रधानमंत्री बहुत बार गए हैं, जी, और गर्भगृह में 4-6 लोग जाते थे। तो जाते इस थे। पूरे चोरी के गर्भ में क्या, ये तो गृह में गए हुए लोग ही बता सकते, इनको पता नहीं, होना लेकिन चाहिए। जी, जिस तरह से उसमें वो भी कूद गए हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद शुरू से बोल रहे थे, अब अभी मुक्तेश्वरानंद भी बड़े मुखर हैं। क्या वो कह रहे थे कि भाई ये तो तुम कह रहे हो कि रामानंद संप्रदाय के अगर मंदिर है तो रामानंद संप्रदाय को सौंपो, तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो? तो ये जो एक चौथा एंगल है शंकराचार्य वाला, शंकराचार्य जी क्या इस पूरे प्रसंग में उतरेंगे और उतरना चाहिए? देखिए मुझे लगता है, देखिए आलोचना के तौर पर तो उतरना चाहिए, लेकिन उस ट्रस्ट में शामिल करने के तौर पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए इतने संप्रदाय हैं, रामानंदीय, भजनानंदीय, पता नहीं कौन कौन, कि फिर उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए जो हमने कहा आपको कि आप सरकार की एक ट्रस्ट रहेगी, और अभी भी सरकार के लोग हैं कुछ, लेकिन वो किनारे हैं। भाई वीएचपी को ऐसा कोई कोर्ट ने ये निर्णय नहीं दिया था कि विश्व हिंदू परिषद को सौंप दीजिए। उन्होंने सरकार को कहा कि आप वहां ट्रस्ट एक बना दीजिए। तो आप किसी धर्म विशेष के लोग को, हिंदुओं का ठीक हिंदू को देंगे, लेकिन आप वीएचपी को बना देंगे, बजरंग दल को बना देंगे, कि आरएसएस को बना देंगे, कि दुर्गा वाहिनी को बना देंगे, आप नहीं कर सकते। जी अच्छा, ये ओवैसी साहब भी उतर गए। चुनाव है, आपने कहा कि 6 महीना से ज्यादा का समय नहीं है, 8 महीना हो, जो भी हो, 2027 में तो चुनाव होना ही होना है। पता नहीं कब होना, आपको पता होगा किस महीने होना है। 2027 में फरवरी चुनाव होना है, फरवरी मार्च में होना, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, फिर तो 6 महीना का वक्त है। ओवैसी साहब भी उतर गए हैं, और वो एक स्टेक जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान, उसको लेकर के तो है कि मुसलमानों को तो खूब इनकाउंटर किया गया, मॉब लिंचिंग की गई, उनकी मस्जिदें तोड़ी गई, कोई लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई मस्जिदें तोड़ी गई उनकी। इवन ये हुआ कि आई लव मोहम्मद कह करके कि पोस्टर मिला है आई लव मोहम्मद का, और वहां वो जाकर के मस्जिद तोड़ा है। आप क्या आपको लगता है, अभी तक मैं देख रहा हूं कि कहीं उस बात से आगे नहीं बढ़ पाई है समाजवादी पार्टी, या कहिए कि अखिलेश, जो उन्होंने शुरुआत में आरोप लगाया था पवन पांडे जी ने, वहां से जो किस्सा चला, तो वो आरोप के आगे बढ़े नहीं, कहीं उनके कार्यकर्ता उतरे नहीं सड़क पे। कांग्रेसी तो फिर भी उतर गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरा राजनीतिक प्रक्रिया बन रही है, राजनीतिक माहौल बन रहा है, इसमें अखिलेश यादव कितना बड़ा प्लेयर बन पाएंगे? क्या अब ये भी एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव हुई है और अभी नया प्रभारी बनाया गया है, राजेंद्र पाल गौतम जी को, दलित व्यक्ति को प्रभारी बना दिया गया है, क्या कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है अब बराबरी की बात भी करने लगी है? तो ये अखिलेश यादव अभी बैकफुट पे क्यों नजर आ रहा है? देखिए अखिलेश यादव के बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो हमारे साथ मुसलमान साथ में आके खेलने लगे, उससे फिर हिंदू मुस्लिम बन जाएगा, जो मैं समझ रहा हूँ। तो सोच रहे हैं कि हम बैक फुट पर ही खेलें, और ये सही भी है कि अगर आप फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो भाई जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है वो आपके साथ खड़ा होगा, तो जाहिर उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान ही खड़ा होगा। जब वो खड़ा होगा तो फिर बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा कि देखो हम तो कह रहे थे कि मुसलमान सब ये करेंगे।
क्योंकि अभी जो तमाम सर्वे हुए ये हुए उसमें ये है कि ये पाया गया कि लोगों के मन में ये दहशत हिंदुओं के भरी जा रही है कि मोदी जी बहुत घटिया आदमी, योगी जी बहुत घटिया आदमी, सब ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं रहे तो मुसलमान तुम्हारा जीना हराम कर, और ये कस के है। इसकी वजह से ये जानते हुए भी कि ये बीजेपी गलत कर रही है, कुछ लोगों को उसमें रहता है कि हमारे पास विकल्प क्या है, हम चाहे मोदी जी की लाठी खा लें चाहे मुसलमान की नहीं लाठी तो खा लें। क्या आप पत्रकार रहे, लंबा समय आपने यूपी में दिया है, आपने सब देखा, क्या मुसलमान इस लेवल पे है कि वो हिंदुओं को पानी पिला दें? हिंदू उसके नहीं, सामने सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति है? नहीं है, आज भी नहीं, पहले भी नहीं था। और देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मुस्लिम जो है आज से 40 साल पहले वाला मुसलमान नहीं रह गया। अब उनके लड़के पढ़ लिख गए हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हैं, समाज के मुख्य धारा में आए हैं, बड़े बड़े पदों पर नौकरियां कर रहे हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में है, पायलट हैं। तो वो जो उनका एक जो 100% जो था मुस्लिम्स का, जो इनका विरोध करता था, उसमें तो 50% वैसे ही डिवीजन है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा लड़का है वो इस सब चक्कर नहीं पड़ना चाहता। आप मंदिर बनने दो, मस्जिद बनाओ ना बनाओ, उसको मालूम है ना मंदिर हिंदू खाने को दे रहा है ना मस्जिद मुसलमान खाने को दे रहा है। तो वो अंतर तो वैसे भी पड़ा है। और जब नहीं था, मान लिया 100% था, तो आप भी बहुत से ऐसी जगहों पर रहे होंगे जहाँ मुसलमान, हमारे साथ भी ऐसी तमाम जगह थी। और जब हम गोरखपुर का हम आपको अक्सर जिक्र करते, तो हमारे तो जो सबसे क्लोज लेफ्टिनेंट थे सब मुस्लिम थे, शायरों की एक टीम होती थी तो सब मुसलमान ही थे। उनकी वजह से अधिकांश मुस्लिम घरों में आना जाना हिंदुओं की तुलना में हमारा ज्यादा था। और हमें तो कभी डर नहीं लगा। डर काहे को लगेगा भाई? डर वो लगेगा जो चोरी चकारी कर रहा है। जब हम समानता का व्यवहार रख रहे हैं और उनके प्रति कोई दुराभाव नहीं, तो हमें क्या डर लगा हुआ? नहीं, और एक व्यक्तिगत अनुभव अगर किसी भी व्यक्ति से पूछिए, हमने कई लोगों से पूछा जो कहते हैं कि मुसलमान बहुत खतरनाक होते हैं। हमने कहा तुमको कितने मुसलमानों ने पीटा? तुम्हारी संपत्ति मुसलमानों ने, तुम्हारा खेत कब्जा किया, तुम्हारा घर कब्जा किया। तुम्हारा घर कौन कब्जा किया? तुम्हारा पड़ोसी होगा, वो तुम्हारी जात वाला होगा, तुम्हारा गोतिया वाला होगा, वही कब्जा किया होगा, या हिंदू में से ही कुछ कब्जा किया होगा। ज्यादातर हिंदुओं के दुश्मन जो है उनके घर के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं। हमारा खेत पड़ोसी, हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं है तो हमारे गांव में हमारा खेत कौन कब्जा करेगा? मुसलमान 10 गांव दूर से आकर के कब्जा करेंगे? नहीं कब्जा करेंगे। लेकिन जहां पे मुसलमान है, क्या मुसलमानों के घर कब्जा नहीं हो रहे हैं? क्या मुसलमान मुसलमान का घर कब्जा नहीं करता है? क्या मुसलमान मुसलमान को नहीं लूटता है? ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या ये जो व्यक्तिगत अनुभव, ये जो एक जो बीजेपी या आरएसएस या मुसलमानों में भी ऐसे संगठन है जो भरते होंगे कि अरे हिंदू आ जाएंगे तो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन आम लोग जो खुद भी तो कान आंख मुंह नाक सब है, ज्ञानेंद्रिया उनकी भी काम करती है, अनुभव उनके पास भी है कि भैया तुमको कौन ज्यादा परेशान कर रहा है, मुसलमान कर रहा है कि हिंदू कर रहा है कि कौन कर रहा है? तो आज जो स्थिति है जी, मैं इसका उत्तर दूसरे ढंग से दे रहा हूँ आपको। देखिए, वो लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं जिनके 10-5 किलोमीटर में भी कोई मुसलमान नहीं रह रहा। तो आप समझ ले रहे हैं, जब आ जाए तो उनका भैया 10 किलोमीटर तो आपके अगल बगल कोई है नहीं, कैसे आ जाएंगे? और आप चाहे हिंदू की बात करें चाहे मुसलमान की, देखिए सबसे ज्यादा तो संपत्ति के कब्जा आपके घर वाले ही करते हैं। कहीं भाई ने कर रखा है, कहीं भौजाई ने कर रखा है, कहीं चाचा ने कर रखा है, कहीं दोस्त ने कर रखा है। वो उसमें सब एक है, उसमें हिंदू भी वही है स्थिति में, मुसलमान भी है, सिख भी। वो तो एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, उसमें धर्म देख के कोई काम नहीं हो रहा। रही बात उसकी, तो आप देखिए अभी आपने खेत की बात की, तो हमारे खेती इलाहाबाद में थी, मतलब तो हमने बेच दी, बहुत पुरानी, और कुछ कानपुर में थी।
तो चूंकि हम लोग कानपुर में रहते तो वहां वोट जाते नहीं थे। तो जब हमें लगा कि सब चली जाएगी तो खैर मुकदमा तो हमने पुलिस के उससे मिल के सब करा लिया। गवाही देने हमारे 2 मुसलमान गए, कोई हिंदू नहीं गया। नहीं गए। और वो नहीं, हाँ, वो मेरी वाइफ का भाई साहब जो राजस्थान में घर है, बगल में मुस्लिम लोग हैं, तो घर का कुछ दिया जाना था, तो वहां पे जो है जो गवाही देना था, जो कागज पे साइन करना था, वो मुस्लिम ने ही साइन किया, हिंदू ने नहीं साइन किया। किसी ने बोला हमको नहीं पता, मुस्लिम ने साइन किया। जी, बहुत सही कह रहे हैं, बताइए। एक मैं बता रहा हूँ कि 2 लड़के यंग थे। तो हम, हालांकि मैं पत्रकार हो चुका था उस समय तक, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो हमको स्टेशन पर इलाहाबाद के आते थे लेने के लिए, लाठी लेकर के। कोर्ट हमारे साथ जाते थे, गवाही दी उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे लिए थे हमसे, ऐसा कुछ नहीं। उनको ये था कि आपके बाबा से हमारे घर के बड़े संबंध थे, हम उन लोगों को जानते भी नहीं, तो हम तो कानपुर में रहते थे। और उन्होंने बाकायदा गवाही दी सारे। और जो हमारा गांव जो है वो हिंदू बाहुल्य है, और हमारे चाचा वगैरह बड़े दबंग लोग हैं, तो इसलिए कोई हिंदू तो गवाही देने आए नहीं, लेकिन 2 मुस्लिम लड़के आए। तो हमें तो नहीं भाई कभी दबाव लगा, जिनको लगता है, मैंने कहा कि जिनके 10 किलोमीटर आसपास कोई मुसलमान नहीं है, वही सबसे ज्यादा नाटक फैलाए हुए हैं जी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ गए, घटिया बातें फैला करके सत्ता में बने हुए हैं, और अब मंदिर में भी वही कीचड़ भर दे रहे हैं, और उस पर भी कोई ना बोले। मतलब ये जो चाहे करें और जैसे चाहे रहे, लूट करके सब अपने पास रख लें। बाकी जो है हिंदू किधर किधर है? हिंदुओं में तो बड़ी आबादी, 85% आबादी को पहचानते नहीं है ये। वो पिछड़ा है, वो दलित है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है करके आप उनको दूर रखते हैं। आप मंदिर की कमेटी में ही देख लीजिए तो कितने, क्यों कोई दलित है? मुसलमान तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे कहने के लिए सब हिंदू हैं, इतने करोड़ हिंदू हैं, तो दलित खाली झाड़ू मारने के लिए होता है? ये भी सवाल है। लेकिन एक आखिरी सवाल भाई साहब, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार 2027 के चुनाव में फंस गई है, कोई तंत्र नहीं है, या उनके पास बंगाल वाला है तंत्र? बंगाल में जिस तरह से जीता, और कहा जा रहा है 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए, और क्या क्या होगा। अब तो नागरिकता भी पूछी जा रही है कि अब पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पहले मुस्लिम लोग जो है पासपोर्ट दिखा देते थे। क्या वो चालाकी से अब चुनाव कब्जा कर सकते हैं? देखिए 2027 का जहां तक मामला उत्तर प्रदेश का, तो एक प्लस पॉइंट क्या है यहाँ विपक्ष के पास, कि यहाँ SIR कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दोबारा SIR नहीं हो सकता है। और SIR नहीं हो सकता है तो जाहिर है वो आपका पासपोर्ट के आधार पर आपका वोट भी नहीं काट सकते। वो जितना वोट काटना था उन्होंने काट लिया। एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि चूंकि केंद्र में राम है इनकी राजनीति में, और वो राम अयोध्या में पैदा हुए, और अयोध्या में ही सारा बवाल है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग आउटराइटली चंपत राय इन सबको निकाल के बाहर करें और एक कमेटी नई बना दे, तो हिंदू मानस खुश हो जाएगा। ये जितना उसमें मतलब विलम्ब कर रहे हैं और जितना उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनकी छवि खराब होती जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, क्या होगा नहीं होगा। बाकी वो जो बेईमानी का पक्ष वो अपनी जगह होगा, लेकिन तमाम बेईमानियों के बावजूद भी सत्ताएं तो बदलती है ना। ऐसा थोड़ी कि बेईमानी में है तो कोई आदमी सत्ता नहीं बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो ये कह रहे हैं बड़ी तेजी से कि भाई जो राम को लाए थे, राम अब उन्हीं को लेकर जाने वाले, ये चर्चा शुरू हो गई। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने तमाम बातें कर दी जो वहां से सवाल बनते थे। और हमारे साथ जो आप तमाम साथी जुड़े हुए, आप सबका भी आभार। और प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।